देखो नेक्स्ट टाइप के सवाल दिया है, यदि HCF 99 153 का है 9, इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया है, इसका LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जब इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, LCM नहीं दिया, LCM पूछ रहा है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। HCF दिया है 9 तो यहाँ पे गुणे में लगाएंगे 9 बराबर पहली संख्या है 99, फर्स्ट नंबर है 99 गुणे 153, दूसरी संख्या कितना है 153। फिर LCM की ये यहाँ पे गुणे में उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, तो 99 गुणे 153 बटे में 9। इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे, 9 1 9, 11 9 99 होता है। तो LCM बराबर 11 गुणे 153 कर देंगे, 11 3 33, 11 3 33, 11 5 55 और 3 58, हासिल 5, 11 1 11, 5 16। LCM कितना निकल के आ गया 1683। ये क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी संख्या वह संख्या ज्ञात करो जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आए। तो इसमें पहले देखेंगे कि दिया क्या है। वह संख्या कह रहा है, इसका मतलब कि संख्या नहीं दिया है। संख्या को लिखते हैं ए से, संख्या ए हो गया। फिर कह रहा है जिसको 61 से विभाजित करने पर, 61 से विभाजित करने पर मतलब कि बी दिया है 61, भागफल मतलब क्यू 27 दिया है, शेषफल को आर कहते हैं 32 दिया है, और फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है ये, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए नहीं दिया है, ए ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला पे ये सब अप्लाई कर देंगे। ए बराबर बी कितना है 61, और यहाँ पे बीच में कोई निशान नहीं है। जब भी चर राशि के बीच में कोई निशान ना हो तो उसके बीच में गुणा लगा देते हैं। तो b का 61 हो गया, q का कितना दिया है 27, प्लस में r कितना दिया है 32। इसको इससे गुणा करना है। तो 61 को जब 27 से गुणा करेंगे तो देखो 61 को जब 27 से गुणा किया कितना हो गया 20 एकम 20, 7 एकम 7, 7 42, 2 12, कितना हो गया 1647। प्लस में क्या करेंगे 32 को जोड़ लेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 32 को प्लस कर लीजिए, कितना आ गया 1679। ये एक ही संख्या आ गया। मतलब पूछ रहा था वह संख्या ज्ञात करो, तो संख्या क्या मिल गई 1679। देखो इस टाइप का सवाल ये कह रहा है यदि 408 तथा 1032 के HCF को 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है, मतलब इनका HCF निकाल के इनके रूप में प्रकट करना है। तो सबसे पहले 1032 और 408 का HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 408 बड़ी है कि 1032 बड़ी है, तो इसमें क्या बड़ा है 1032 बड़ा है, तो इसको हम अंदर करेंगे। 1032 को भाग करना है 408 से, तो 408 दूना 800 कितना 816 हो जाएगा, और 3 ज्यादा चला जाएगा तो दुना लेके जाओ 816। 12 में से 6 गया 6 बचा, यहाँ पर क्या बचा 2 में से 1 गया 1 बचा, और यहाँ 10 में से 2 गया 10 में से 8 गया 2 बचा, कितना आया 216 शेषफल आया। भाग विधि से HCF निकालते समय जो शेषफल आता है उसको बाहर करते हैं और जो भाजक होता है उसको अंदर कर लेते हैं। कितना 408।
अब 216 गुना 432 होता है, तो 408 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए गुना पे नहीं जाएगा, इकन्नम पे जाएगा। तो 216 इकन्नम 216, 8 में से 6 गया, 2 बचा, और यहाँ पर कितना है, 10 में से 1 गया, 9 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 192 आ गया। अब 216 का अंदर कर लेंगे, 192 का पहाड़ा पड़ना है कि 216 से ज्यादा नहीं जाए, दुना ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इकन्नम पे लेके जाएंगे। कितना, 192, 16 में 6 में 2 गया, कितना बचा, 4, और यहाँ पे कितना बचा, 11 में 9 गया, 2 बचा, 1 में से 1 गया, 0, कितना आया, 24। अब 92 को अंदर करेंगे, 24 से भाग करेंगे, 24 9 24 अट्ठे 192 होता है, 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192 होता है। यहाँ पे कट गया, कौन काटा है, 24 ने काटा, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, संख्या 408 और 1032 का एचसीएफ जो है कितना आ गया, 24। जो संख्या पूरे भाग की जो विधि है उसको समाप्त कर दे, उसी संख्या को एचसीएफ कहते हैं। 24 से डिवाइड करने पर पूरा 0 आ गया भागफल, इसीलिए एचसीएफ क्या हुआ, 24। अब ये कह रहा था कि इस संख्या को एचसीएफ के रूप में लिखा जाता है, मतलब कि 1032 m माइनस 408 गुणे 5 को एचसीएफ कितना निकाले हैं, 24 के रूप में लिख दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं और m का मान निकालते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको देखो, भाग जोग का फॉर्मूला लगाते हैं। भाग जोग में क्या होता है, पहले भाग होता है, तो यहाँ पर तो भाग ध्यान नहीं, तो क्या होगा, गुणा। तो गुणा करेंगे इसको, इससे 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, 5 0 0 4, 5 चौक 20, कितना आया, 2040 माइनस कितना, 1032 m बराबर में क्या है, 24। इधर ये माइनस में है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो गया, 1032 m बराबर 24 प्लस 2040। ठीक, अब इन दोनों को क्या करना है, योग कर देना है। 1032 m बराबर में इन दोनों को जब जोड़ेंगे, 2040 और 24 कितना हो जाएगा, 2064 हो जाएगा। अब देखो, m का मान निकालना है, तो m को यहाँ पर अकेले छोड़ना है, मतलब कि 1032 को उस साइड में लेके जाना है। तो यहाँ पर ये गुणे में है, जब भी चर राशि और अचर राशि एक साथ में बिना चिन्ह के लगे हैं, तो उसका मतलब होता है कि उनके बीच में गुणा लगा है, तो इसको उस साइड में लेके जाएंगे, तो हो जाएगा m बराबर 2064 बटे में 1032। अब देखो, इनको इससे भाग करना, तो देखो 1032 दुना 2064 हो जाएगा, तो इसको काट दिया, कितना आ गया, 2। m का मान कितना आ गया, 2। यही पूछ रहा था कि m का मान निकालो, m का मान निकाल दिया। करना क्या क्या है, ऐसे कह रहा था, यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है। हमने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ 24 निकल गया। अब जिसके रूप में प्रकट करने को कह रहा था उसके रूप में प्रकट कर दिया। ठीक, फिर इसको सॉल्व किया और m का मान निकाल दिया। बस इतना ही प्रोसेस करना है। ठीक।